अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल जानिसार बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। इसके आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ दुआ अपनी माँ और बहनों से मिलकर बहुत मुतमईन और खुश होगी और दूसरी तरफ फरा एक काले साये की तरह हाथ धोकर दुआ की खुशियों के पीछे पड़ जाएगी। वो बाय हुक और बाय क्रुक नौशरवा को हासिल करने की कोशिश करेगी और इसको मजबूर करेगी कि वो उससे शादी कर ले। हम देखेंगे फ्रेंड्स के बर वक्त तभी इमदाद मिलने से फरा की जान तो बच जाएगी, मगर इसकी हरकतें वैसी ही रहेंगी। और जब फरा होश में आएगी, नौशरवा उससे मिलेगा तो उसकी इस बचकाना और बेवकूफाना हरकत पे उसको सरजनिश करेगा और कहेगा कि ये क्या पागलपन है फरा, मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। तो फरा एक बार फिर वही राग अलापना शुरू कर देगी और कहेगी कि हाँ, मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें एक बार तो खो चुकी हूँ मगर दोबारा नहीं खो सकती। अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। नौशरवा उसको बार बार कहता है कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं दुआ से वादा कर चुका हूँ कि मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा, एंड आई मीन इट, मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। मगर फरा अपनी जिद से पीछे हटने वाली नहीं होगी। वो बार बार माजी में किए गए वादे याद दिलाने की कोशिश करेगी और कहेगी ऐसा ही एक वादा तुमने भी मुझसे किया था। और फरा की तबीयत की खराबी की वजह से नौशरवा उससे मजीद बहस नहीं करेगा और कहेगा कि अब तुम आराम करो, जब तुम ठीक हो जाओगी तब हम इस मौजू पे बात करेंगे। और दूसरी तरफ दुआ जब अपनी माँ और बहनों से मिलने जाती है और इसका बाप असलम साहब इनको देख लेता है, तो अपने बाप असलम साहब के बिगड़े हुए तेवर और अपनी माँ और बहनों की घबराहट देखकर दुआ भी इनके पीछे पीछे इनके घर तक जाती है और दरवाजा नॉक करती है। तो असलम साहब दरवाजा खोलते हैं। पहले तो दुआ को देखकर हैरान होते हैं, मगर दूसरे ही लम्हे पहले की तरह दुआ के मुंह पे दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं। मगर पहले की दुआ और अब की दुआ में जमीन आसमान का फर्क है। अब नौशरवा की मोहब्बत और एतमाद ने दुआ को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। इसीलिए तो दुआ जोर दिखाकर जबरदस्ती ना सिर्फ अपने घर में दाखिल होती है, बल्कि अपने बाप असलम साहब के सामने अपनी माँ और बहनों के लिए ढाल बनकर खड़ी भी हो जाती है और अपने बाप को धमकाती है कि अगर आपने अब मेरी माँ और बहनों के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी। और असलम साहब भी दुआ के गार्ड्स और इसके बिगड़े हुए तेवर देकर खामोशी से घर से बाहर चले जाते हैं, जबकि फहमीदा बेगम बहुत डरती हैं कि पता नहीं अब दुआ के जाने के बाद असलम साहब इनके और सानिया के साथ क्या सलूक करेंगे। मगर दुआ इनको तसल्ली देगी कि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि अब मेरी माँ को कुछ कह सके। दुआ सानिया से कहेगी कि अपने हाथ की चाय पिलाए और जब सानिया और फिजा चाय बनाने जाएंगी तो दुआ कमरे में जाएगी और अपनी पुरानी बातों और यादों में खोकर इसकी आंखें नम हो जाएंगी। तो फिजा जो दुआ का दुख समझती है, वो दुआ को हौसला देते हुए कहेगी कि तुम्हें अल्लाह ने बहुत नवाजा है, इसलिए अब तुम भी इस हादसे को एक भयानक ख्वाब समझकर भूल जाओ, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने तो सिर्फ एक खाइन से मोहब्बत की थी और मोहब्बत के नाम पे तुम्हारे साथ धोखा हुआ था। फ्रेंड्स, अभी तो फिजा और दुआ को ये नहीं मालूम कि वो खाइन और धोखेबाज कोई और नहीं बल्कि फिजा का शौहर फराज है। जब इनको मालूम होगा तभी तो ड्रामे में ट्विस्ट आएगा। और दूसरी तरफ फिजा और दुआ बातें कर ही रही होंगी और सानिया इनको चाय पीने के लिए बुलाएगी। तो दुआ अपनी माँ और दोनों बहनों के साथ काफी टाइम बाद चाय पीकर बहुत खुश होगी और असलम साहब इन सबको इग्नोर करके बाहर चले जाएंगे, जहाँ मोहल्ले वाले इनके जख्मों पे नमक पाशी करने से बाज नहीं आएंगे और इनके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए इन्हें कहेंगे कि एक वक्त था जब तुमने अपनी बेटी को घर में दाखिल नहीं होने दिया था, मगर अब देखो तुम्हारी बेटी कैसे जबरदस्ती तुम्हारे घर में दाखिल हो गई। इसी वजह से तो सारे मोहल्ले वाले बातें बना रहे हैं, तुम्हारी बेटी बहुत मुंहजोर हो गई है। और फ्रेंड्स, आज जो असलम साहब बातें सुन रहे हैं ये सब इनके अपने ही करनी है। अगर वो अपनी बेटी को घर में रखते और उसकी इज्जत की हिफाजत करते और मोहल्ले वालों को मौका ना देते बातें करने का, तो किसी की मजाल थी कि वो इनके या इनकी बेटी के बारे में कोई बात करता। और फिर दुआ अपनी माँ और बहनों के साथ काफी टाइम गुजारने के बाद जब घर वापस आएगी तो बहुत खुश होगी और नौशरवा भी दुआ को खुश देखकर बहुत खुश होगा। दुआ नौशरवा से कहेगी कि कल की दुआ बेनाम कम हैसियत थी, मगर आज जो मकाम मुझे मिला है वो आपकी वजह से मिला है। वो बहुत खुश होगी और इसी खुशी में खुद अपने हाथों से नौशरवा के लिए खाना बनाएगी और नौशरवा को खिलाते हुए तजस्सुस से पूछेगी कैसा बना है खाना। तो खाना तो बहुत मजेदार बना होगा, मगर नौशरवा दुआ को छेड़ने के लिए कहेगा बस ठीक ही है, जिस पे दुआ अफसुर्दा होकर पूछेगी बस सिर्फ ठीक है। तो नौशरवा मुस्कुराकर खाने की तारीफ करेगा तो दुआ का चेहरा खुशी से खिल उठेगा और इसी वक्त दुआ की खुशियों को बर्बाद करने के लिए फरा का फोन आएगा और एक बार फिर नौशरवा को इमोशनली ब्लैकमेल करेगी और कहेगी कि जब तक तुम नहीं आओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी और अगर मुझे कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। और नौशरवा फरा की ब्लैकमेलिंग में आकर खाना छोड़कर फरा से मिलने जाएगा, क्योंकि उसे फिर ये डर होगा कि अगर मैं नहीं गया तो कहीं फरा फिर अपनी जान लेने की कोशिश ना करे। फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों नौशरवा फरा की बातों में आ जाता है और इसकी इतनी केयर करता है। उसे चाहिए कि फरा को इसके हाल पे छोड़ दे, मगर जिस तरह से नौशरवा फरा की बातों से ब्लैकमेल हो रहा है तो अब
ایسا لگتا ہے کہ فرح کی بلیک میلنگ سے مجبور ہو کر نوشروا فرح سے تیسری شادی کر لے گا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے فرینڈز؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔